शासन ने विधानसभा के अंदर घोषित किया था कि ग्रंथालय क्षेत्र को 40% वार्ड दे देंगे। और Let me introduce you to एक बेस्ट एंड हाई स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर प्रशिक्षण इक्विनिक्स आईटी संस्थान है। मौलाना आजाद कॉलेज के सामने सिटी टॉवर, एसबीआई एटीएम के नीचे, औरंगाबाद। हम कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, सुरक्षा, फोटोशॉप, वेब डिजाइनिंग और अन्य पर बुनियादी सॉफ्टवेयर्स जैसे सभी बेसिक्स फंडामेंटल्स ट्रेनिंग बुनियादी पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं। केवल 999 रुपए की अवधि में 1 महीने है। हम समर्पित विशेषज्ञों के साथ कॉरपोरेट प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता, हाई स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशल फैसिलिटीज, लड़कियों के लिए विशेष समय, कोई सह शिक्षा, 10 साल अनुभवी शिक्षकों, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, वैश्विक प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण। एक और महत्वपूर्ण नौकरी प्रदूषण है। कृपया कॉल कराई 98 9237 93 या 88 018 490। हमारे जो डिमांड्स है जो 2012 से हर गांव की ग्रंथालय को जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो स्कीम को अप्लाई करने के हिसाब से दोबारा ग्रंथालय की परमिशन शुरू करेंगे। जो परमिशन 2012 से बंद है, उसके बाद में नैसर्गिक तौर पे हर लाइब्रेरी का एक्सपेंशन होता है, वर्ग बदल हो जाता है। वर्ग बदल होने के काम में दिक्कत महसूस हो रही है। शासन ने जाहिर किया था कि हम ये सब आचार संहिता के पहले अनुदान वार्ड 40% बन रहे वाली, 60% हुए वाली 40% रहे वाली, 40% दे देंगे। उसके बाद में दर्जा बदल कर देंगे। उसके बाद में नए ग्रंथालय को मान्यता देने का काम करेंगे। इस तरह के कुछ असेंबली के अंदर इन्होंने ये आश्वासित किया था। और वो आश्वासित किए वाले जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे के ऊपर हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब राव मगर साहब और उनके साथी है, ये सब यहाँ आंसर को बैठे। उन्होंने 30 सितंबर तक का डेडलाइन दिए थे शासन को कि आप शासन ने 30 सितंबर तक जो असेंबली के अंदर उन्होंने डिक्लेयर करे वाला है वो का ही लाए। उसके बीच में कई मिनिस्टरों की मुलाकात हो गई, बैठक हो गई। हमारी संगठन की जानिब से अभिमन्यु पवार साहब आमदार जो एमएलए उनके माध्यम से, सत्यजीत तांबे साहब के माध्यम से, और अलग 2-4 आमदार आए उनके माध्यम से, और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तौर पे खाते के मिनिस्टर, उसके बाद में राज्य के सचिव, ऐसे लोगों के तौर पे बड़ी मुलाकात हो गई। ये लोग उसमें शामिल थे काफ़ी। वो टाइम पे उन्होंने भी आश्वासित किया था कि चंद दिनों में निकालेंगे, 30 सितंबर से पहले हम निकालेंगे। 30 सितंबर तक ये कुछ हुआ नहीं। 30 सितंबर तक ये होना चाहिए थे बोल के हमारे नेता मगर साहब ने अपने आह्वान किया था कि आप 30 तारीख तक जीआर निकालो, नहीं तो फिर मैं अनशन को बैठ जाऊँगा। संभाजीनगर जिला ग्रंथालय संघ की जानिब से एक बार शिष्टमंडल भी मिल लिया शासन से, और शासन को बोलते कि 30 सितंबर के अंदर हमारी ये डिमांड्स जो है मांगे ये पूरी करो, वरना हम कलेक्टर साहब के कार्यालय कचहरी के सामने हम बैठ जाएंगे अनशन में। उन्होंने दिए वाले डेडलाइन के हिसाब से 30 सितंबर तक कुछ हुआ नहीं हुआ बोल के आज हम सब लोग महाराष्ट्र के तरफ से पूरा महाराष्ट्र आज इनके साथ है। मैं बीड जिले से हूँ, बीड जिले का माजी अध्यक्ष था ग्रंथालय संघ का, आज विभाग का कोषाध्यक्ष हूँ। और हम सब लोगों ने कम से कम हमारे ज़िले से 400-500 लोग लाइब्रेरी वालों ने इनको सपोर्ट किया है। यहाँ हर ज़िले से ऐसे तौर पे देखा गया है, हर ज़िले में, तालुके में, जहाँ तहसील है, तहसील में निवेदन दे रहे लोग, कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन दे रहे हैं कि आंसर को हमारा पार्टिंबा है, हमारी डिमांड जल्दी से जल्दी आचार संहिता लगने से पहले आप ये घोषित करो, जाहिर करो और इसका बजट दे दो। और सबसे अहम बात ये कि जो हम साल भर लाइब्रेरी चलाते हैं तो हमारे को 2 टप्पे में इंस्टॉलमेंट मिलती है। हमारा पहला इंस्टॉलमेंट रुके वाला है साहब। अब दसरा, दिवाली, अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं। ये त्यौहार के मुँह पे हम लोग को आज कर्मचारी जो हमारे साथ काम करता है, किसी से किताब हमने उदाहरण तौर पे लिए वाले वक्त पत्र वालों के मिला देना पड़ते रहते हैं। ये सब चीज़ें, घर का किराया, मकान का किराया देना पड़ता है लाइब्रेरी इमारत का। ऐसे कुछ मसले हैं। ये मसले के जो पैसे 6 महीने को 6 महीना मिला तो एकदम आसानी से चल सकते हैं। और ये पैसे हमारे रुके हैं साहब, वो पैसे भी जल्दी 30 सितंबर तक रिलीज नहीं हो गए। उससे हम ये सब डिमांड लेके मगर साहब के नेतृत्व में और संभाजीनगर जिला ग्रंथालय संघ की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में जो काम करते हैं ग्रंथालय मूवमेंट में, वो लोगों ने ये डिमांड रखी वाली है। और सरकार से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द आप उनकी उम्र देखा जाए 68 साल की, उनके साथ बैठने वाली शादी देखा जाए, उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, हर बीमारी का वो सामना कर रहे हैं, तो भी वो अपने असूलों के ऊपर डट के हैं।
जो ग्रंथालय क्षेत्र में उन्होंने 40 साल काम करने वाला है, वो काम के ऊपर डटके हैं और वो सरकार को बार बार गुहार लगा के अपील कर रहे हैं कि आप ये हमारा जो मसला है ये मसला छुड़वा दीजिए। और आपसे भी हमारी विनती है, आपके मीडिया के माध्यम से भी शासन तक ये आवाज़ हमारा जाना चाहिए कि आचार संहिता से पहले, चुनाव घोषित होने से पहले आप हमारी ये डिमांड जो है पूरी करो। इतना ही हमारा यहाँ कहना है। सर, ग्रंथालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, फिर भी सरकार जो है तो आपके साथ जो है तो सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ जबकि लाड़की बहन योजना, लाड़का बहू योजना, ये योजनाएं चला रही है सरकार, और आपके साथ जो ऐसा हो रहा है, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो हम तो मांगने वाले हैं, देने वाले वो है। उनसे विनती है कि आप भेदभाव मत करो हमारे साथ। और हम जो है तो समाज तैयार करने की प्रक्रिया चलाने वाले लोग हैं। हमारे माध्यम से समाज तैयार होता है, सदृढ़ संस्कृति और एक अच्छे आदमी बनाने का काम ये लाइब्रेरी करती है। जो मराठी में कहावत है, वाचाल तर वाचाल। लाइब्रेरी जो है, ग्रंथालय जो है, किताबों के माध्यम से हर आदमी को ज्ञानी बनाने का पवित्र काम करता है। ऐसे काम के बारे में दुधा भाव मत रखो। आप लाड़की बहन करो, बहू करो, हमसे उससे हमको लेना देना नहीं है। और उनका जो बजट है लगने वाला, वो बजट के मुताबिक देखा जाए तो हमारा बजट बहुत चंद है। 50, 60, 70 करोड़ के अंदर का हमारा बजट है और वो सालाना का है। तो इतना छोटे से बजट में इतना ज्ञान देने वाली मूवमेंट को अगर ख़त्म कर दिया जाए, और ये मूवमेंट लाखों साल से है, राजा रजवाड़ों से पीरियड से चलती आई वाली बड़ी मूवमेंट है कि जहाँ उसको एक दर्जा अहदा था कि लाइब्रेरी, ग्रंथालय, वाचनालय नाम से, अलग अलग नाम से, मगर वो एक टिपिकल पॉइंट पे एक अहमियत रख के चलते थे हर राजपाट में। आज तो लोकशाही में सबसे बड़ा वाचन ये कना है। वृत्तपत्र को, आपकी मीडिया को लोगों तक ले जाने का काम हम लोग करते हैं। तो हमारे साथ भेदभाव मत करो, हमारे को भी इंसाफ दे दो। इतनी हमारी गुहार है, मांगनी है, और सरकार से इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। आज उन्होंने हम लोगों का नहीं सुने, हम जनता के आवाम में जाके आवाम के सामने ये बात रखेंगे और आवाम को बोलेंगे कि ये सरकार आदमी को, इंसान को इंसान बनाने के काम की जो किताबा काम करती है, किताबों के बारे में निरुत्साहित है। निरुत्साहित सरकार के साथ रहना है क्या, ये भी हम लोगों को अपील करेंगे। ये अपील अगर नहीं चाहते होंगे तो हमारे मतलब जो मसले हैं वो चंद दिनों में उन्होंने छोड़ना चाहिए। कि हमारे को उनसे दरखास्त है, हमारी विनती है हमारी। तुमच्या शासकीय लायब्ररीवर मोबाईलमुळे परिणाम झाला का? परिणाम होतो सर, पण आमचे जे ग्रंथालय क्षेत्रातले कर्मचारी आहेत ना आणि कार्यकर्ते जे आहेत, तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्या 50, 100, 200 माणसाच्या माध्यमातून वाचन चळवळ टिकली पाहिजे याच्यासाठी 100% प्रयत्न आम्ही लोक करतो। आम्ही वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जयंत्या, अलग अलग सेमिनार, चर्चासत्र, परिसंवाद, पुण्यतिथ्या याच्या माध्यमातून आम्ही वाचकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो। तर सर खूप मोठा परिणाम झालेला आहे मोबाईलचा, आणि हा मोबाईलचा परिणाम लिंबूवर होऊ राहिला आहे। लायब्ररीकडं सर्वसामान्य म्हणजे वयाच्या 16 वर्षापासून बरोबर आहे, पण आमच्या लोकांनी ही चळवळ टिकून ठेवलेली। ही चळवळ जर नाही टिकली सर, देशाचा इतिहास राहणार नाही आहे। देशाचा इतिहास सुद्धा काय एखाद्या हार्ड डिस्कमध्ये ठेवलेला नाही आहे, कॉपीमध्ये। देशाचा इतिहास हा पुरातन ग्रंथ संग्रह, चाहे कुराण असेल, बायबल असेल। आपलं नाव काय? माझं नाव सुनील एकनाथ वाया, जळगाव जिल्हा ग्रंथालय संघाचा अध्यक्ष, तसंच ग्रंथालय भारतीय विदर्भाचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे। आमच्या या चळवळीचे आणि समस्या आणि प्रश्नासाठी आमच्या चळवळीतले ज्येष्ठ अभ्यासू असे माननीय गुलाबरावजी मगर आणि सुभाषरावजी सोळंके हे आमच्या सगळ्यांच्या वतीने इथं बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहे। त्यांचे अनेक सहकारीसुद्धा या उपोषणात सहभागी झालेले आहे। या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आज इथं आम्ही आलेलो आहोत। आमच्या अनेक वर्षापासून शासन दरबारी आमच्या मागण्या प्रलंबित आहे की मागच्या 12 वर्षापासून आमचं कुठलंही अनुदान वाढलेलं नाही, पण महागाई मात्र 12 वर्षात 4 पट झालेली आहे आणि अनुदान मात्र वाढलेलं नाही। त्याच्यामुळं हे अनुदान वाढलं पाहिजे, वेळेवर मिळालं पाहिजे। तसंच आमच्या इथं दर्जा बदल ही एक पद्धती असते, दर्जा बदलसुद्धा झालेला नाही। अशा मागण्या आमच्या या शासनानं प्रत्येक वेळेस याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। वास्तविक पाहता आता या शासनानं सगळ्यांसाठी खैरात वाटलेली आहे, रेवडी वाटप केलेलं आहे। अंगणवाडी सेविका असतील, रोजगार सेवक असतात, सरपंचांनी तर मागितलेलं सुद्धा नव्हतं, त्यांनी कुठलं आंदोलन केलेलं नव्हतं, तरी पण त्यांच्या पत्रात भरपूर या सरकारनं टाकलेलं आहे। सर्व घटकांना या सरकारनं निवडणुकीचा मतावर डोळा ठेवून भरपूर अशी मदत केलेली आहे। पण आम्ही अनेक वर्ष झाले यांच्या पुढे झगडत आहोत। यांना आम्ही निवेदन दिले, आंदोलन केलं, मोर्चा काढला, तरी सरकारनं अक्षम्य असं दुर्लक्ष केलेलं आहे। या कारणास्तव आता आमच्या चळवळीतील ज्येष्ठ असे नेते आदरणीय गुलाबरावजी मगर यांनी असा निर्णय घेतला की मी आता बेमुदत आमरण उपोषणाला बसतो, आणि तरी पण शासनानं अजून कालपासून आजपर्यंत कुठे याची दखल घेतलेली नाही। म्हणून आम्ही या उपोषणाला सक्रियपणे पाठिंबा देण्यासाठी
आज इथं उपस्थित झालेलो आहोत. आमच्या महाराष्ट्रातील संपूर्ण ग्रंथालय चळवळ, आमच्या सगळ्या संघटना आणि कर्मचारी बांधव, पदाधिकारी बांधव आज एक दिलानं गुलाबरावजी मगर यांच्या पाठीशी उभा होता. आम्ही शासनाला हीच विनंती आहे की आमच्या मागण्या त्वरित मंजूर कराव्या आणि आम्हाला न्याय द्यावा अशी आमची या शासनाकडे विनंती आहे. नाव सांगा. सुनील एकनाथ वाया. आंदोलनाची पुढील रूपरेषा कशी असेल सर? आम्हाला जोपर्यंत कुठलंही ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही आणि आम्ही प्रामाणिकपणे आंदोलन करतो आहोत. त्यात कुणाचाही आम्ही अन्नाचा कण पण घेतलेला नाही आणि आम्ही जोपर्यंत आम्हाला कुठल्याही प्रकारे ठोस आश्वासन मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही, उपोषण संपवणार नाही. तर पुढे ही आता तुमची मागणी जर पूर्ण नाही झाली तर पुढे आंदोलनाची काय तीव्र गती कशी असेल तुमची? सहकार्याची चर्चा करू आणि महाराष्ट्रातील सगळ्या कार्यकर्त्यांची चर्चा करून पुढील आंदोलन ठरवण्यात येईल. परंतु आमचं मागण्या खूप आहे. 3 पट आंदोलन पाहिजे होतं आम्हाला, वेतन कर्मचाऱ्याला वेतन तरी पाहिजे होतं. परंतु जे शासनाने विधिमंडळात 4 जाहीर केलेलं आहे तेवढं तरी आम्हाला किमान मिळावं ही अपेक्षा घेऊन काही पदात पडावं. आमचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या ऐरणीवर जावा, सगळ्या लोकांना माहीत व्हावा, वाचक, प्रकाशक, पब्लिक यांना माहिती मिळावी आणि म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी दुसरा दिवस उपोषणाला बसलेलो आहोत. अच्छा, आता ग्रंथालय विभागाचे तुमचे असे महाराष्ट्रातून किती लोक आहेत सर? आता आज या ठिकाणी 12,000 वाचनालय आमचे महाराष्ट्रात आहे. प्रत्येक वाचनालयाला 7 संचालक असतात आणि 2-3 कर्मचारी आहेत. तुम्ही जर ऐकलं कर्मचाऱ्याचा पगार तुम्हाला फिटेल. कर्मचाऱ्याला ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्याला 1495 रुपये पगार आहे. त्या 1495 पगार तरी काय करावं? त्याने कुठल्याही प्रकारचं काही करू शकत नाही. आज तुम्ही इतर ठिकाणी कुठे चाललेले आहेत, आम्हाला त्याबद्दल काहीही म्हणायचं नाही. परंतु जो आमचा कर्मचारी हा लाडका ग्रंथपाल करा ना तुम्ही त्याला, आणि त्याला तरी काही 10,000 तरी मानधन द्या. आज 1495 मानधन भेटते आमच्या कर्मचाऱ्याला, कसा त्या जगत असेल तो? ही एक शासनापुढे माझी तुमच्या माध्यमातून भूमिका आहे. अच्छा सर, आता जे ते विधानसभा निवडणुका आता तोंडावर आहेत, तर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या ग्रंथालयाचे जे कर्मचारी आहेत यांच्याकडून काय भूमिका घेतली जाणार आहे? तर तेवढे कर्मचारी स्ट्रॉंग नाहीत. ही संस्कृती वाचन चळवळ आहे. हे लोक राजकीय नाहीत, अराजकीय लोक आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या लोकांमध्ये तेवढं उपद्रव मूल्य नसल्यामुळे केवळ आमच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. आम्ही विखुरलेलो आहे सर. एका गावात एक वाचनालय, 7-8 लोक ते, आणि वाचक फक्त वाचनाकरता येतात. त्या कामगाराचं, त्या कर्मचाऱ्याचं, त्या ग्रंथपालाचं किती वेतन भेटतं, तुला काय भेटतं? आमच्या आंदोलनात पब्लिक सहभाग होत नाही किंवा पब्लिकवर इफेक्ट पडत नाही. जर आम्ही बंद पुकारला, वाटणाय बंद ठेवली तरी कुणीही आम्हाला विचारणार नाही. म्हणून आम्ही बंदच्या भानगडीत कधी पडत नाही. आमचं उपद्रव मूल्य जेवढं असेल तेवढं आम्ही आंदोलन करतोय. आमच्या हातामध्ये उपोषण करणे, निदर्शने करणे, मोर्चा वगैरे आमच्याकडून शक्य नाही. लोक जमत नाही तेवढे लोक नसल्यामुळे हा प्रश्न आहे. नाव सांगा सर आपलं. मी गुलाबराव मगर, सचिव, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा ग्रंथालय संघ.